ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। हम मना रहे हैं आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव। आज़ादी वो पर्व है जो हमें स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। आज़ादी को पाने के लिए अनगिनत साहसी लोगों ने अपना योगदान दिया है। हम हमारे देश के कई वीर सेनानियों को जानते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन ऐसे कई गुमनाम नायक भी हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मगर उनकी वीर गाथाएं इतिहास के पन्नों में कहीं गुम सी हो गई या पहले पृष्ठ पर नहीं आ पाई। दोस्तों, इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हम ऐसे ही 75 स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथाएं आपके साथ साझा करेंगे। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक, लेकिन उससे पहले सुनते हैं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय की कुलगान प्रस्तुति। शिक्षा का धाम 64 कला सीखने आए स्वयं यहाँ घनश्याम। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। समूची दुनिया में बिखरे हैं, जिस परिसर में लाखों बच्चों के जीवन निखरे हैं। यह मानव का गौरव जग में इसकी ऊंची ताती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती। सेवा भाव समर्पण शिक्षा की जिसमें एक लय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है।
बरसता है संस्कार विज्ञान यहाँ। भव्य सिंधु जो ज्ञान बिंदु की लहरों से शोभित है, जिसके सत्यम ज्ञान अनंतम पर दुनिया मोहित है। जिसके सत्यम ज्ञान अनंतम पर दुनिया मोहित है। विक्रम कुल में सरस्वती का जो पावन आलय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। जय है जय है जय है तेरी जय। जय है जय है जय है तेरी जय। तो दोस्तों अभी आपने सुना शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का ये कुलगान। दोस्तों ये कार्यक्रम माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य श्री अर्पण भारद्वाज जी के अथक प्रयासों और उनकी टीम के माध्यम से ही संपन्न हो पाया है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस विशेष कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक की। Hello Jen, keep listening to Radio Dastak 90.8 FM. For latest updates, follow us on Facebook, Instagram and Twitter at Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर शोभा शौचे और हम सुन रहे हैं माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन एवं रेडियो दस्तक के सम्मिलित प्रयासों से आजादी के गुमनाम नायकों की जीवन गाथाएं। आजादी के अमृत महोत्सव में शाश्वत भारत की परंपराएं हैं, स्वाधीनता संग्राम की परछाई है। 12 मार्च 2021 को हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से आजादी के अमृत महोत्सव की कर्टन रेजर एक्टिविटीज का उद्घाटन किया। आजाद भारत की गौरवान्वित करने वाली प्रगति है, इसीलिए अमृत महोत्सव में 5 स्तंभों पर विशेष ध्यानाकर्षण किया गया है। नंबर 1 फ्रीडम स्ट्रगल, नंबर 2 अचीवमेंट 875, नंबर 3 एक्शन 875, नंबर 4 आइडियाज 875 एंड नंबर 5 रिजॉल्व 875, जिसके अंतर्गत फ्रीडम स्ट्रगल में देश के गुमनाम नायकों की कहानियों को याद करने के लिए इस थीम को चुना गया है। अचीवमेंट 875 में देश के 5000 साल पुराने इतिहास और आजादी के 75 साल के इतिहास में एक देश के रूप में हमारी उपलब्धियों पर इस थीम का फोकस है। एक्शन 875 यह थीम उन सभी प्रयासों पर केंद्रित है जो भारत की मदद करने के लिए किए जा रहे हैं। कोविड के बाद के परिदृश्य में उभर रही नई विश्व व्यवस्था में इसकी यही स्थिति है। आइडियाज 875 यह थीम उन विचारों और आदर्शों से प्रेरित कार्यक्रम और घटनाओं पर केंद्रित है जिन्होंने देश को आकार देने में मदद की। रिजॉल्व 875 इस थीम का फोकस हमारी मातृभूमि के भाग्य को आकार देने के हमारे सामूहिक संकल्प और दृढ़ संकल्प पर है। 2047 तक की यात्रा के लिए हम में से हर, चाहे वो समूह हो या व्यक्ति, शासन की संस्थाओं आदि के रूप में अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है। इन 5 महत्वपूर्ण स्तंभों में से जो महत्वपूर्ण पहला स्तंभ है, जिसे फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत हम देश के गुमनाम नायकों को याद करने के लिए ही चुना गया है। इसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रसारित है आज का यह कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन के पूर्व छात्र छात्राएं रेडियो दस्तक के माध्यम से। तो आइए सुनते हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर माधव विज्ञान महाविद्यालय की यह प्रस्तुति। रेडियो दस्तक पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है।
शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के इस प्रयास आजादी के गुमनाम नायकों में आइए अब हम जानते हैं अनंत कान्हेरे जी को। अनंत लक्ष्मण कान्हेरे भारत के युवा क्रांतिकारियों में से एक हैं। उन्हें देश की आजादी के लिए शहीद होने वाले युवाओं में गिना जाता है। अनंत कान्हेरे जी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा इंदौर में ही हुई। इसके बाद अपनी आगे की शिक्षा के लिए वे अपने मामा के पास औरंगाबाद चले गए। इन्होंने 21 दिसंबर 1909 को जैक्सन को गोली मार दी थी। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियोक्ता होने के कारण वे बंदी बना लिए गए और 19 अप्रैल 1910 को इन्हें फांसी दे दी गई। तो ये थी अनंत कान्हेरे जी की कहानी, जो कहीं इतिहास के पन्नों में अब तक गुम रही। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। पिछले एपिसोड में हमने राजा भाऊ महाकाल और अवंतीबाई लोधी की कहानी सुनी थी। हमारे अनेक श्रोताओं ने इस कार्यक्रम को सराहा है। आइए हम उन्हीं की आवाज़ में इस कार्यक्रम की प्रतिक्रिया सुनते हैं। नमस्कार, मैं विजया जोशी MSc की छात्रा हूँ। यह मेरे लिए बड़े गौरव का विषय रहा कि मैं हमारे ऐसे क्रांतिवीरों से रूबरू हुई जिनके नाम से भी मैं अनजान थी। यह प्रसारण मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करती हूँ कि इस प्रसारण के माध्यम से इसी प्रकार हमारे सेनानियों की अमर गाथा हम तक पहुँचती रहे। You're listening to your own radio station, Radio Dastak 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शुचिता चांदोरकर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में शासकीय महाविद्यालय कायथा में कार्यरत हूँ। मैंने जब यह कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक रेडियो दस्तक पर सुना तो बहुत अच्छा लगा। यह संकल्पना ही अपने आप में अनूठी है, अद्भुत है। ऐसे कार्यक्रमों की आज की युवा पीढ़ी को बहुत आवश्यकता है, जिससे वे इतिहास को वास्तविक रूप में जान सके। इसके लिए मैं माधव विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य सहित संपूर्ण टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मेरी अनंत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऐसे प्रयासों की अत्यंत आवश्यकता है। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं 90.8 FM। तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक, आपकी खबर। नमस्ते, मैं सुरभि नारायण नॉर्थ कैरोलिना USA में रहती हूँ। 15 अगस्त को FB लाइव के थ्रू आज़ादी के गुमनाम नायक प्रोग्राम सुनने को मिला। मैंने ये प्रोग्राम अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ सुना। पहले तो काफ़ी खुशी हुई कि उज्जैन में रिकॉर्डेड ये शो हमको यहाँ बैठे बैठे सुनने का मौका मिला और हमारे कई अनसंग हीरोज़ की कहानी सुनने को मिली। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा कि ये कहानियाँ हम यहाँ खुद सुन पाए और आगे जाके कुछ किस्से ट्रांसलेशन करके यहाँ के दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू टू द एंटायर टीम फॉर दैट। ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। मैं डॉक्टर निखिल जोशी शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दशहरा मैदान उज्जैन में अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ। रेडियो दस्तक 90.8 FM और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन की प्रस्तुति आज़ादी के गुमनाम नायक, इसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 75 वीर सेनानियों की शौर्य गाथाओं को बताया जा रहा है। इससे न केवल विद्यार्थियों को बल्कि आम आदमी को भी इन वीर सेनानियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल होगी। वे हमारे देश के गौरवशाली अतीत और वीर सेनानियों द्वारा किए गए संघर्ष तथा बलिदान से वाकिफ होंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यह भी जान पाएंगे कि आज़ादी हासिल करने के लिए हमें कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं और हमें उसकी रक्षा करना है। मैं रेडियो दस्तक और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन द्वारा की गई इस अनूठी पहल के लिए उन्हें बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और उनकी उत्तरोत्तर उन्नति की कामना करता हूं। You're listening to hottest radio in the city, Radio Dastak.
रेडियो दस्तक के सभी सुधी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं जितेंद्र बाथरी माधव विज्ञान महाविद्यालय का एक पूर्व छात्र हूँ। रेडियो दस्तक पर महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की जा रही आज़ादी के 75 गुमनाम नायकों पर शुरू की गई अमर गाथाएं काफ़ी प्रेरणादायी और रोमांच से भरपूर लग रही हैं। यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें नई पीढ़ी को कुछ ऐसे स्वतंत्रता नायकों के बारे में पता चलेगा जिनके नाम तक शायद हमें पता नहीं है अथवा याद नहीं है, परंतु उनका योगदान किसी भी प्रसिद्ध स्वतंत्रता नायक से कमतर नहीं है। इस अनूठे एवं शानदार प्रयास हेतु रेडियो दस्तक एवं माधव विज्ञान महाविद्यालय की पूरी टीम को मेरी ओर से सादर साधुवाद। जय हिंद। You are listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak at 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। आपने सुनी हमारे कुछ श्रोताओं की प्रतिक्रिया। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं महाविद्यालय के प्राध्यापिका डॉक्टर शकुंतला पांडे जी की स्वरचित कविता उन्हीं की आवाज़ में। नमस्ते उज्जैन, मैं डॉक्टर श्रीमती शकुंतला पांडे, प्राध्यापक रसायन शास्त्र, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय में पदस्थ हूँ और आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर और अमृत महोत्सव के इस मौके पर आपके सामने तिरंगे की पाती नाम की कविता जो स्वरचित है आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ इस प्रकार से। नहीं मांगता कुर्बानी तुमसे, नहीं मांगता कुर्बानी तुमसे, लड़ो मेरे लिए। नहीं मांगता कुर्बानी तुमसे, लड़ो मेरे लिए। वो तो सैनिक कर ही रहे हैं, वो तो सैनिक कर ही रहे हैं। ना मांगता तुमसे खून, ना मांगता तुमसे खून, किंतु मांगता हूँ कुछ अवश्य, किंतु मांगता हूँ कुछ अवश्य। मांगता हूँ तुमसे ऊंचाई संस्कारों की, मांगता हूँ तुमसे ऊंचाई संस्कारों की। मांगता हूँ तुमसे रक्षा सांस्कृतिक विरासत की, मांगता हूँ तुमसे रक्षा सांस्कृतिक विरासत की। मांगता हूँ महानता विवेकानंद गांधी से ऊंचे आदर्शों की, मांगता हूँ महानता विवेकानंद गांधी से ऊंचे आदर्शों की। मुझे ऊंचा और ऊंचा उड़वाने की तमन्ना है तुमसे, हे जनगण मन गाने वालों। केवल मैं गीत नहीं हूँ, केवल मैं गीत नहीं हूँ, मुझे फहराने के साथ मेरी ऊंचाइयां भी फहराओ। केवल प्रातः फहराने और शाम को उतारने से ही, अलमारी में बंद करने से मेरे प्रति कर्तव्य की इतनी श्री नहीं है, मेरे प्रति कर्तव्य की इतनी सी तिश्री नहीं है। एक खुशहाल भारत का सपना लिए बंद हुई शहीदों की आंखें हूँ मैं, एक खुशहाल भारत का सपना लिए बंद हुई शहीदों की आंखें हूँ मैं। मेरे अंदर वो आंखें झांक रही हैं, मेरे अंदर वो आंखें झांक रही हैं जिनके मौन बलिदानों पर मैं फहरा रहा हूँ, जिनके मौन बलिदानों पर मैं फहरा रहा हूँ। तिरंगे का सम्मान करना, तिरंगे का सम्मान करना फर्ज है हमारा, तिरंगे का सम्मान करना फर्ज है हमारा। और तिरंगे की ऊंचाइयों को बनाए रखना, तिरंगे की ऊंचाइयों को बनाए रखना इस देश की माटी के प्रति कर्ज है तुम्हारा, इस देश की माटी के प्रति कर्ज है तुम्हारा। धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर विशेष कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक। अभी आपने सुनी एक सुंदर सी कविता, तो आइए अब आगे सुनते हैं एक और वीर नायक की कहानी। You're listening to Radio Dastak 90.8 FM, Ujjain's first radio. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक 90.8 FM और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता है। चलिए आज हम मध्य प्रदेश के एक और गुमनाम नायक की कहानी सुनते हैं। तात्या भील। तात्या भील का जन्म सेंट्रल प्रोविंस प्रांत के पूर्व निमाड़ खंडवा जिले की पंधाना तहसील के ग्राम बड़दा में 1842 में हुआ था। वे भारतीय रॉबिन हुड के रूप में ख्यात हैं। आम जनता उन्हें तात्या मामा कहकर उनका आदर करती थी। वे उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने 12 साल तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया और खुद को इसके लिए तैयार किया। विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के उनके अदम्य साहस और जुनून के बल पर वे आदिवासियों
और आम लोगों की भावनाओं के प्रतीक बने। वे ब्रिटिश सरकार के सरकारी खजाने को लूटते थे और उनके चाटुकारों की संपत्ति को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते थे। वे गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। तात्या भील को पहली बार 1874 के आसपास खराब आजीविका के लिए गिरफ्तार किया गया था। 1 साल की सजा काटने के बाद उनके जुर्म को चोरी और अपहरण के गंभीर अपराधों में बदल दिया गया। सन 1878 में उन्हें दूसरी बार गिरफ्तार किया गया। मात्र 3 दिन बाद वे खंडवा जेल से भाग गए और एक विद्रोही के रूप में शेष जीवन जिया। अंततः उन्हें घात लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया और जबलपुर जेल में ले जाया गया, जहां ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें अमानवीय रूप से प्रताड़ित किया। तात्या भील की गिरफ्तारी की खबर न्यूयॉर्क टाइम्स के 10 नवंबर 1889 के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्हें भारत का रॉबिन हुड बताया गया। 4 दिसंबर 1989 को उन्हें फांसी दे दी गई। ऐसे नायकों की भावनाएं और जज्बा अवश्य ही हमारे लिए अनुकरणीय है। You're listening to Radio Dastak 90.8 FM, Ujjain's first radio. सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। अभी आपने हमारे विशेष कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक में एक और वीर नायक की कहानी सुनी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने राजा भाऊ महाकाल और अवंतीबाई लोधी की कहानी सुनी थी और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमें उनकी प्रतिक्रिया भेजी थी। तो आइए सुनते हैं हमारे श्रोताओं की कुछ और प्रतिक्रियाएं। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं शालिनी मकवाना कक्षा MSc की छात्रा हूँ। इस रेडियो दस्तक के माध्यम से मुझे इन महान शूरवीर क्रांतिकारियों के विषय में जानने का अवसर मिला। यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मैं आशा करती हूँ कि इसी तरह हमें आने वाली तमाम जानकारियाँ इस माध्यम से मिलती रहे, जिनसे हम आज भी अनभिज्ञ हैं। धन्यवाद। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मैं श्रीमती श्रुति मुजुमदार शाहपुर बुरहानपुर मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। रेडियो दस्तक और विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन, इनके संयुक्त प्रयास से जो आज़ादी के गुमनाम हमारे क्रांतिकारी हैं, उनके बारे में जो खोज का कार्यक्रम आप लोगों ने शुरू किया है, बहुत प्रशंसनीय है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई जो जाने माने हमारे क्रांतिकारी हैं, उसके अलावा अनेक ऐसे लोग जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र करने में अपना सहयोग दिया, उन सबको भी याद कर रहा है और उनके बारे में भी खोजबीन करके आज दुनिया के सामने ला रहा है। आप सबका ये प्रयास बहुत प्रशंसनीय है। मैं बहुत खुश हुई ये देखकर कि कोई आज भी इस देश में ऐसे हैं, ऐसे गुमनाम लोगों को ढूंढकर हम सबके सामने ला रहे हैं। मैं सबको हृदय से आभार भी व्यक्त करती हूँ और अनेक शुभकामनाएं देती हूँ। आपका ये निरंतर कार्यक्रम चलता रहे और इसी तरह आपको सफलता मिले, इसी आशा और अपेक्षा के साथ धन्यवाद। You're listening to 90.8 FM, your own radio station, Radio दस्तक। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं मधु चंद्रवंशी भोपाल से। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर रेडियो दस्तक 90.8 FM और शासकीय माधव विद्यालय ने वीर सेनानियों की अमर गाथा की सशक्त शुरुआत की है। इसमें हम इन गुमनाम नायकों को जान सकेंगे और इनकी सच्ची कथा है अपनी नाती पोतों को भी सुना पाएंगे। पहले कड़ी में राजा भाऊ महाकाल का अपनी मातृभूमि के लिए वीरता पूर्वक आत्मोत्सर्ग करने का विवरण बहुत ही रोचक तरीके से शिवांगी जी ने बताया। ऐसा लगा हम साक्षात दृश्य देख रहे हैं। अत्यंत उत्कृष्ट प्रयास और प्रस्तुति के लिए सभी का दिल से धन्यवाद और शुभकामनाएं। You're listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मैं कल्पना देशमुख। मैंने रेडियो दस्तक द्वारा प्रसारित कार्यक्रम सुना, जिसकी प्रस्तुति शासकीय विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन द्वारा की गई है, जिसमें आपने गुमनाम स्वतंत्रता सैनिकों का देश से परिचय कराने का प्रयास किया है। उसकी मैं तहे दिल से प्रशंसा करती हूँ। हमारे देश में अनेक ऐसे वीर हो चुके हैं जिन्हें गुमनामी की भीड़ में खोजना एक कठिन ही नहीं बल्कि असंभव कार्य है, और आपने उन्हें खोजकर जो कार्य किया है
वह अत्यंत सराहनीय है। अतः ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को, जिन्होंने इस कार्य में अपना सहयोग दिया है, उन्हें अपना कार्य पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। You're listening to Radio Dastak 90.8 FM, Ujjain's first radio. सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। मैं साक्षी भवालकर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल हामुखेड़ी में शिक्षिका हूँ। 15 अगस्त को रेडियो दस्तक पर प्रसारित कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक मैंने पूरे परिवार सहित सुना। बहुत अच्छी रचना, बहुत अच्छा प्रसारण और इतना अच्छा जानकारी देने लायक कार्यक्रम था, जिसको सुनकर हम लोगों के मन में देश के प्रति, उन गुमनाम नायकों के प्रति श्रद्धा और सम्मान बहुत अधिक बढ़ गया है। ऐसे ही कार्यक्रम प्रसारित होते रहने चाहिए और एक सराहनीय पहल है शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय एवं रेडियो दस्तक की। सुनकर बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रेरणादायी कार्यक्रम महसूस हुआ। You're listening to 90.8 FM, your own radio station, Radio Dastak. सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो दस्तक 90.8 FM पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक। और दोस्तों, अभी हमने सुने कार्यक्रम को लेकर हमारे श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं। और अगर आप भी भेजना चाहते हैं आपकी प्रतिक्रिया या सुझाव हमारे आज के एपिसोड को लेकर, तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और साथ ही आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब पर। तो समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन हमारे अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ और वीर नायकों की कहानियों के साथ। तो सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन। You're listening to Radio Dastak 90.8 FM, Ujjain's first radio. सुनेगा उज्जैन, पढ़ेगा उज्जैन।